लेने आ जाए। गुरुदेव ने बताया अजामिल की कथा, अजामिल की। अजामिल ने इन्हीं का तो नाम लिया, नारायण बचाओ। और यमराज यमदूत सामने खड़े हैं, यमदूत सामने खड़े। नारायण ने सोची मेरे भक्त को कौन परेशान कर रहा है, और नारायण इतनी देर कहाँ लगाते हैं। तो नारायण के हो जाओ, इनके समर्पित होकर के इनका चिंतन करो, और वो सारे संकट लेकर के अपना सर्वस्व देकर के तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। और उन्होंने देखा नाम लेने से यमदूत तैयार खड़े हैं। आप कहते हो कि यमराज आ जाए तो कौन बचा सकता है। अरे वो तो यमराज का भी बाप है, हाँ? और तो संकटों का संकट है, और भंडारियों का भंडारी, और भगवान का भगवान, ब्रह्मों का ब्रह्म है। और उसके सामने कोई नहीं पनपता है। इसलिए आप उसकी समझ नहीं पाए तो क्या किया जाए। आप उसकी व्यवस्था में जाएं और उसका नाम लेने यमराज आपको लेने आया, और उन्होंने कहा नारायण बचाओ। और नारायण ने सोचा मेरे भक्त को कौन परेशान कर रहा है, ऐसा किसमें साहस हो गया। और तत्काल आते हैं, और आकर के देखा यमराज ने, तो वहीं से प्रणाम कर दिया। भगवान विष्णु को प्रणाम किए, और 1 2 3 हो गए, भाग जाते हैं। और उन्होंने कहा कि अब तो मेरे कोई दर्द नहीं। भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में और भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। धन्य है भक्त, और कहने लगे हे भक्त, अब तुम वरदान मांगो। संकट भी हट लिया, मौत से भी बचा दे, और वरदान और दे रहे। ऐसा दयालु कहाँ रखा है, हाँ? तुम्हारे संकट हटा दिया और यमराज से बचा दिया। तो जरा देर लग जाने बाद आंसू आंसू हाय दैया चिल्ला चेतन मच जाती है, और यमराज का पिटारा खुल जाता है। बुखार भी तुम्हें जबड़े में दाबता है, और दुनिया वाले खींच करके जमीन पे गिरा के और आग लगा करके छुट्टी कर देते हैं। ये दुनिया का खेल। और उन्होंने जरा देर में नाम लेने से ही आकर के उन्होंने यमराज से बचाया, और फिर कहने लगे भक्त वरदान मांगो। अब तुम्हें वरदान और देना चाहते हैं, मौत से संकट से बचा दिया। ऐसे पालनहार भगवान विष्णु का आप सत्संग नहीं लेना चाहते, उनका नाम नहीं लेना चाहते, उनसे गुणगान नहीं करना चाहते, जिनकी कृपा से और जिनके धन से आपका परिवार, आपका विकास हो रहा है, आपकी गाड़ी बंगला खान पान रहन सहन सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, और आप उसी का नाम नहीं लेते, आप उसे जानते नहीं हैं क्या है। ऐसी प्रक्रिया से क्या होगा, समस्याएं सिर पर आ जाएंगी। वही तो हुआ है। इसलिए कहीं समाधान नहीं मिलता है, आदमी टूट जाता है तो लौते भरावों के पास भटकता है, फिर मुर्गा बकरा के गले चढ़ाता है, अरे बबूल से उतर करके और बेरिया पे टक जाता है। बेरिया पे अच्छा नहीं किया, पहले अपराध किए तो फिर कष्ट बढ़ गए, और फिर और नए अपराध कर रहे हो तो आपकी व्यवस्था और बिगड़ गई। इसलिए ऐसे भगवान विष्णु का चिंतन करो, और ऐसे का गुणगान करो, ऐसे के सत्संग से जुड़ो जो तुम्हारी तमाम समस्याएं हल करके यमराज से भी बचा के आपको आजाद कर दे। और कहा भक्त वरदान मांगो। कहने लगे ये कितने दयालु हैं, इन्होंने एक तो मुझे यमराज से बचाया, आप कौन हैं। कहने लगे तुम जिसका नाम लेते हो नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, मैं वही नारायण पर ब्रह्म हूँ, और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारी भक्ति के अनुसार और तुम्हें से प्रभावित हो गया हूँ। इसलिए तुम्हारे तमाम संकट यमराज से तुम्हें बचा करके मैंने आजाद कर दिया है, और भी इच्छा हो तो वरदान मांग लो। भगवान विष्णु प्रभावित हो गए। कहने लगे नाथ आपके मुझे दर्शन हो गए हैं, आपने मेरे प्राण बचा दिए, और आप आ गए, इससे बड़ा और वरदान क्या हो सकता है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं भक्त, मेरा आना तो भक्त के लिए लाभदायक होता है। मैं जहाँ आता हूँ भक्त के सम्मुख, वहाँ कुछ न कुछ वरदान देकर जाता हूँ। ये मेरा स्वभाव और ये मेरी परंपरा, ये मेरी मर्यादा है। कहने लगे ठीक है नाथ,
यदि आपके परंपरा और मर्यादा है तो आपकी जो इच्छा है वो दे दीजिए, मैं आपसे क्या मांगू, आप तो दाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए उन्होंने वरदान दिया कि जाओ तुम गरीबी से नाना प्रकार से पीड़ित हो और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ कुबेर और विश्वकर्मा को आदेश दिया और कुबेर को आदेश दिया धन धान्य से भरा पूरा कर दो और विश्वकर्मा को आदेश दे दिया इनका महला दुमहला बना करके तैयार कर दो, इन्हें राजा बनाओ और आज से तुम राजा बनोगे, तुम्हारा राजपाट इंतजार कर रहा है। ये भगवान विष्णु के भजन करने के ये गुरु कृपा, ये इसका गुरु कृपा का फल है। और तुम जाओ 28,000 साल तक राज भोगो और नाना प्रकार से जो पाओगे, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अंत में अब यमराज तुम्हें छुएगा नहीं, यमराज से तुम्हारा पाला हट गया। अब तुम्हारे लिए 28,000 साल के बाद जब तुम सारे राज्य सुख भोगोगे और जब तुम्हारा समय आएगा तब हमारे विमान में बैठ करके, पुष्प विमान में बैठ करके और सीधे हमारे बैकुंठ धाम सिधारोगे। क्योंकि उन्होंने कहा ऐसे तैसे मेरा भक्त बन पाता है मोह माया से छूट करके, अरे ऐसे तैसे बन गया तो मैं उसे फिर कीचड़ में छोड़ दूं? नहीं, ये वो भक्त के मैं अलग ही स्थान बना देता हूँ। राजा बनो और राज भोगो, जो इच्छा करोगे वही मिल जाएगा। अंत में मेरे पुष्पमान में बैठ करके मेरे बैकुंठ सिधारोगे, 28,000 साल बैकुंठ में निवास करोगे, तब जो चाहोगे उसी जन्म मिल जाएगा और इच्छा के अनुसार ही तुम्हारा काम बन जाएगा। भगवान विष्णु वरदान दे करके तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। ऐसे है भगवान विष्णु, ऐसी है गुरु कृपा। गुरु कृपा जिसको मिल जाती है, समझ लेते हैं, वो भगवान विष्णु से जुड़ जाते हैं और भगवान विष्णु से पा करके अपना इतिहासों में नाम अमर कर देते। क्या फायदा हुए, कितने फायदा हुए इन लोग? एक नाम से, एक तो यमराज से जीवन बचा, दूसरी बात गरीबी हटी, तीसरी बात यमराज के अधिकार से खत्म हो गए कि यमराज दोबारा नहीं आएगा यहाँ। उसके बाद उन्होंने वरदान दिए, राजपाट मिल गया, 28,000 साल राज्य, इच्छा जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अंत में तुम अब धरती पर यमराज के लिस्ट में नहीं, जब तुम 28,000 साल के बाद जब तुम जाओगे तो सीधे हमारे बैकुंठ धाम पधारोगे। यहाँ मलबा में नहीं रहोगे तुम, क्योंकि मैं अपने भक्त को दोबारा इस मलबे में नहीं आने देता हूँ। इसे हटा करके और तुम्हें दाखिल करूंगा, फिर 28,000 साल बैकुंठ में निवास करोगे। आप अपने जीवन की थकान, क्योंकि कोई गाली दे रहा है, कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, ये जीवन, मानव जीवन जो है ना, 84 लाख योनि ये है, नरक योनि है, ये भोग भाग है, कोई सुखी नहीं है। जो भी आया इस योनि में, राम आए उन्हें कष्ट झेले, कृष्ण आए उन्हें कष्ट झेले, और जो आएगा इस जन्म लेकर के वो 84 लाख नरक योनि के भुगतान करता है। 84 लाख नरक योनि में जो अपराध होते हैं वो सब इसी योनि में भुगतान करना होता है। अब यहाँ आकर के काय में और नरक बढ़ा देता है, क्या करता है, मेरी जीभ स्वाद चल रही है, मुर्गा बकरा और खाने लगता है, अपराध करने लगता है, नशीले पदार्थों में चला जाता है। तो ऐसे तैसे 84 लाख नरक योनि भोग करके मानव जीवन मिला। ये श्रेष्ठ जीवन है, यह है कर्म योनि, और जीव जंतु है भोग योनि। अब भोग योनि वाला तो भोग योनि भोग रहा है, उसे मार करके खा रहे हो। आप कर्म योनि में आपको पाप और पुण्य दोनों लगेंगे, पाप भी लगेगा और पुण्य भी लगेगा। अब आप पाप पुण्य जानते ही नहीं है, आप तो जीवा के स्वाद के चक्कर में आ गए, कहने लगे खा लो जो खा पाओ, पी पाओ सो पी लो, हिसाब बाद में तो हो जाए।
लेकिन हिसाब को जब चट्टा बन जाए ना, तो जब यमराज के सामने होगे ना, तो हवा लेकर जाइए हवा। वहां कोई साथ ना, जहाँ तो सब मिल बैठ के खा लेंगे। हाँ, वहाँ कोई साथ नहीं। वहां तो अगर गुरु बना लिए, नाम दान ले लिए, तो गुरु जी मिल जाएंगे और कहेंगे कोई बात नहीं यमराज, भक्त का उत्तर मैं दूंगा और जाने दो ये मेरा भक्त है। तो यमराज नहीं बोल सकते और गुरु बनाए ही नहीं, गुरु की सेवा की नहीं और गुरु के अनुसार सत्संग नहीं किए, नामदान से नहीं जुड़े, तो फिर कहाँ मिल जाएंगे गुरु जी? हाँ, और मिल भी जाए कैसे हो? थोड़े बहुत पुण्य के अनुसार फिर तुम्हारे अहंकार का डेरा मस्तक पर पड़ गया और नहीं फिर छोड़ गए, मिल गए। ऐसे कैसे मिल गए? कैसे किस्मत से थोड़ा बहुत पुण्य कैसे निकल आओ, तो पाप ने फिर डेरा डाल दो, तो छोड़ दो, मिल गए, छोड़ गए। कहते हैं आधे छोड़ एक को अधाए और भी डूब गए तो था न पाए। सब कुछ बर्बाद कर दिए। एक नाम से कितना मिलता है। और उसी समय अजामिल का और एक चीज और मिली लास्ट में, इतिहासों में नाम, इतिहासों में अजामिल को कौन पुकारता? जिन कितने जीव जंतु और मानव कीड़ा मकोड़ा की तरह मर के चले जाते हैं, कोई नाम ही नहीं लेता। तीसरे महीना दूसरे दिन के कहाँ के थे, कौन थे, कोई नाम लेता है? क्या नहीं अमला जन सके, क्या नहीं सिंध समाए और क्या नहीं पावक में जले, काल के न खाए। काल केवल नाम को नहीं खाता है और नाम आपने देखा नहीं है। आप तो मकान में, गाड़ी में, बंगला में, बच्चे पालने में और खाने पीने में लगे हैं। न सत्संग को ध्यान है, न भजन को ध्यान है। ये भी ध्यान नहीं है कि तुम वायदा करके आए हैं, आप वायदा करके आए हैं, आपने वायदे किए हैं, क्योंकि नरक में लटके थे ना, सबका काम है, एक का नहीं है, तो आप वायदा किए हैं। क्यों? जब परेशानी आती है ना, तो क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का सुख मिल गो तो खूब सो लो, आराम से खाए पी लो, सुख में खूब मौज मस्ती ले लो। अरे ज्यादा दुख को डंडा पड़े तादर रोबोगे, आंसू अंदर ही अंदर जाएंगे, तादर कोई सहयोग नहीं देगा। तादर क्या होगा व्यवस्था में, तादर क्या देखोगे? इसलिए गुरुदेव इसलिए धरती पर भगवान विष्णु ने भेजे हैं आपको जगाने के लिए, आपको समझाने के लिए। सत्संग में किसी से दौलत नहीं छीनी जाती है, सत्संग में आपको जगाया जाता है, मानव जीवन की धरोहर दी जाती है, आपको उत्तम जीवन के बारे में जानकारी दी जाती है। वो नाम दिया जाता है जिस एक नाम से अजामिल ने इतिहासों में नाम भी दाखिल कर दिया। जो आज अजामिल की कथा साधु संत महापुरुष अपने मुखारबिंद से जगह जगह प्रसारण करते हैं। क्यों? कि उनके माध्यम से अगर सीख लो तो हो सकता है हमारी दुनिया में कोई और अजामिल बन जाए, तो अजामिल के भांति भगवान विष्णु का चिंतन करें और इतिहास में नाम ला करके एक पहला, एक इतिहास में आकर के एक हमारे भारत में एक भक्त अजामिल जैसा और बन जाए, प्रहलाद जैसा और बन जाए, नरसिंह जैसा और बन जाए, मीरा जैसे और बन जाए, सत्यवान सावित्री जैसा और बन जाए। लेकिन भक्त तो कोई नहीं दिखता बनता, राक्षस तो बन जाते हैं, भक्त तो बनता नहीं दिखता, राक्षस बन जाएंगे। अच्छी बातें बताओ तो सोचते हैं कोई पागल चल रहा है, हाँ, और गलत बात कोई मिल जाए, कोई गेम खेलने वाला मिल जाए, शराब पीने वाला मिल जाए, दूसरे दिन ही दोस्त बन जाएगा, उसका मित्र बन जाएगा। घर चला जाए, कहीं पत्नी चली जाए, कहीं कुछ भी हो, लेकिन मित्र के साथ अपने घर छाने मार रहे हैं। गलत बात कितनी जल्दी सीख ली, अच्छी बात नहीं सीख पाई। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि गुरुदेव एक आध ऐसा से भक्त बन पाता है और उस भक्त को भी मैं मलबा में फिर छोड़ दूं। इसलिए उस भक्त का तो भगवान विष्णु जय जयकार कर देते हैं। देख लो इतिहास उठा करके, जो भक्त बन गया भगवान विष्णु ने उसे ऐसा नहीं छोड़ा है, इतिहास में नाम और दुनिया को दर्शने के लिए छोड़ दिया। और उनके माध्यम से अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया और दुष्टों को मारने के लिए कई बार अवतार धारण भी किया है। बोलिए भगवान भगवान की। अब आप सोचते हैं, कह देते हैं कि सत्संग जाने की कहती हैं, अब तो बातें बना देते हो कि टाइम ना हो,
तासे ना दे, घर पे ना हो तासे ना दे, चलो कोई बात ना है। जब यमराज आ जाए ना वादन देखेंगे होशियारी के वादन आप बातें मिला के देखियो, वहाँ एक भी सेकंड हेरा फेरी कर लो तो मिनट से पैर निकाल ले जाएगा। वहाँ हेरा फेरी करो वहाँ चलेगी तुम्हारी, वहाँ कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं चलेगी। यहाँ तो हेरा फेरी कर ले कोई बात ना है, लेकिन सब नुकसान तुम्हारा है। हेरा फेरी जो कर रहे हो सब नुकसान तुम्हारा है। गुरुदेव का फर्ज है आपको जगाना, आपको माध्यम देना, आपको मार्ग पर पहुंचाना और आपको मानव जीवन की धरोहर आपको प्राप्त कराना और आपको भगवान विष्णु के नाम से जोड़ करके और वो सुख आपको प्राप्त कराना और आपको इतिहासों में लाना और भारत में एक नया भक्त बनाना। ये गुरु जी के लिए ये तो गुरुदेव अपना काम करते हैं, लेकिन आप अगर हेरा फेरी कर देते हैं काय के पीछे, संतान के पीछे, परिवार के पीछे, अरे कोई नहीं है तुम्हारा, क्यों वैसे बाबरे हो गए हो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भी दिन साथ छोड़ दे, हाथ पटकते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। वादन सोच लो, वादन सोचोगे तादन कुछ है हल ना तुम्हारे। हाँ सोचोगे कहाँ यमराज झटका मारे निकाल ले जाएगा। हम तुम्हें पहले फिर कहा कि हमें जी जानकारी लाई, हम तुम्हें जानकारी चीख चीख के दे रहे हैं, हम तुम्हें चिल्ला रहे हैं, हम तुम्हारी जमीन जायदाद लिखवा रहे हैं, सत्संग की कह रहे हैं, नाम दान से जुड़ने की कह रहे हैं। अरे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हें जगाना चाहते हैं और हम तुम्हें चिल्ला कर डपट करके और चीख चीख करके तुम्हें मार देना चाहते हैं। अरे क्यों मरना चाहते हो? और दुनिया से हट करके अपना समय निकालो सत्संग का, दान पुण्य सेवा का। और जो मानव जीवन मिला है, कीमती जो हीरा जीवन है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इस हीरा जीवन को भगवान विष्णु के गुरुदेव के चरणों में टेक दो और संसार का भी फर्ज पूरा करो और सत्संग से भी जुड़े रहो, आप अपना कल्याण करो। इतिहासों में एक भक्त और बन जाओ, नरसिंह जैसे, सुदामा जैसे और अजामिल जैसे भारत का नाम रोशन करो और तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक पल तुम्हारे लिए बहुत कीमती होता है, एक नाम तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, जिसकी तुम पहचान तुम्हें होती सबको हुई है। पहले चले गए तुमको हो गई, क्या किया उन्होंने, और जो है वे भी चले जाएंगे, बारी बारी से समय आता जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुदेव तुम्हें जगा रहे हैं क्योंकि तुम गुरुदेव के हो और गुरुदेव का पूरा विश्व हमारा परिवार है। एक नाम से जुड़ने से, एक नाम का साधन करने से, एक नाम का जाप करने से, एक नाम का प्रचार करने से, फोन से प्रचार करो, मोबाइल से प्रचार करो और वैसे प्रचार करो, बीमारी के हिसाब से प्रचार करो। ऐसे कोई नहीं आता है तो कोई बीमार है तो बीमारी का साधन बता दो भैया, वहाँ चले जाना घटगढ़वासी द्वार, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और बीमारी के लालच से आएगा तो फिर वो चिपट जाएगा, बीमारी भी ठीक होगी और फिर इस नाम से जुड़ जाएगा। गुरुदेव आएंगे सत्संग से जोड़ लेंगे तो सत्संग के साथ साथ बीमारी का भी समाधान होगा। अरे वो तो और दूसरे अजामिल बन गए, समस्या का समाधान भी हो गया, नाम दान भी मिल गया और फिर भजन भी करने लगे और साथ साथ में और भी समस्याओं का समाधान भी होगा, कल्याण हो गया। ये प्रचार करो, अब उसका समाधान होगा। हाँ आपको क्या मिला, वो समाधान होगा। तो जब आप चर्चा करेंगे, आप प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, उसकी जितनी समस्या हल हुई है तो वो क्या कहेगा, उसकी जितनी दुआ मिलेगी वो सब आपको मिलेगी, क्योंकि आपने जोड़ा है, आपने संदेश दिया है। आप यूट्यूब के द्वारा दो, फेसबुक के द्वारा दो, आप अपने फोन द्वारा दो, भाई को दो, परिवार को दो, कहीं पर सूचना दो। अरे जिस पर सूचना दो दोगे और उसका नाम भी समस्या हल होगी और सत्संग से जुड़ेगा, भगवान विष्णु के खाते से जुड़ जाएगा और उसकी तमाम समस्या हल होगी, उनकी दुआएं तुम्हें मिलेगी, वो दुआएं तुम्हारे सीधे खाते में जाएंगी। आपका खजाना बिना मेहनत के ही भर जाएगा। इतना सरल उपाय और कौन बता सकता है। और तो आप 1 किलो आलू लेने जाओगे ना तो पहले पैसा दे दो ताकि बाद आलू मिले। हाँ ये सरल उपाय है आपका और आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है बताने में। हाँ तन मन धन 3 सेवा है, आप कोई सेवा कर लीजिए, तन से कर लो, मन से कर लो
और धन से करो। अगर तीनों से हो गई तो आनंद मंगल है, और ना हो पाए धन नहीं है तो तन से मन से कर लो, विचार करो। आध घंटा 1 घंटा रोज निकालो, जाकर के बताओ दुखियन की लाने लगी पड़ी हैं, उनको जाओ समझाओ, जाओ यहाँ चले जाओ, आपके निश्चित समाधान हो जाएगा। और गारंटी के साथ जब तुम उन्हें भेजोगे तो उनकी समस्या भी समाधान होगा, नाम दान से भी जुड़ेगा, भगवान विष्णु का भक्त भी हो जाएगा, खान पान से भी हट जाएगा, और जितनी उसकी कृपा और दुआएं मिलेगी वो सब तुम्हारे लिए, तुम्हारा खाता तो फ्री में भर जाएगा। ठीक है, कौन कौन संतुष्ट है इन चीज से? कौन कौन संतुष्ट है? ठीक है नहीं है? बताओ मेरे देवताओं, सही है नहीं है? अरे बताओ, इससे बढ़िया और क्या साधन मिल सकता है? ये साधन मिलता है केवल घटघटवासी द्वार। आप सेवा कीजिए, आप किसी प्रकार से विवश हैं तो आप 1 घंटा रोज निकालिए प्रचार के लिए। आप विवश हैं कहीं, जैसे आप सत्संग नहीं जा पाए, हम मजबूर हो गए, कोई बात नहीं, सत्संग नहीं गए, 3 दिन का सत्संग है, 2 घंटा रोज निकालो, रोज निकालो, 10 आदमी को रोज जोड़ो, रोज जोड़। आप नहीं गए, आपने 10 और भेज दिए, बीमारी के लिए बता करके, प्रचार बता करके, पता बता करके, और अपना गारंटी विश्वास दे करके आपने 10 भेज दिए, तो आप 1 ना गए, हमारे पास 10 पहुंच गए ना। हाँ, उनकी 10 की समस्या हल करने में हमें आनंद आएगा ना, और 10 की दुआएं जो मिलेंगी वो सीधी आपके खाते में जाएंगी। इससे बढ़िया और क्या साधन हो सकता है? आप नहीं जा सकते हैं, 1 घंटा रोज निकालिए, तो जिन आए कि आप खाए पिए और सो गए, या लड़ाई में लग गए, या फिर खेतों में चले गए, ना 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 तो काम ना चले, तो आप भागे वही रहे। इसीलिए आप अपने समस्या को समाधान करने के लिए आप अपना प्रचार जारी रखें, 1 घंटा रोज निकालें। हमारी देवियां कह देती हैं कि हमें कोई घर से सत्संग ना जान देता, कोई बात ना है, बात मान ली तुम्हारी, सत्संग नहीं जाने देते, आप बिल्कुल मन जाइए, जुड़ जाइए, एक दिन जाकर के, 1 दिन जाकर के नामदान से जुड़ जाए। और पति का तुम्हारे 1 घंटा रोज गांव में, खेत में प्रचार रोज कीजिए। एक दिन में कम से कम 10 लोगों तक हमारी सूचना पहुंचाइए। आप नहीं आ पा रहे ना, 10 लोग रोज भेजिए, आप भेजिए। आप इतवार के लिए, सत्संग के लिए और बृहस्पति के लिए आप जोड़ जोड़ के भेजते रहिए, आपका तो खजाना वहीं भर जाएगा। घर बैठे बैठे आपको दुआ मिलेगी और उनकी समस्या हल होगी, उनसे प्रचार बढ़ेगा, तो आपका तो कल्याण भगवान विष्णु सुटाई कर देंगे, ऐसे से आपका कल्याण हो जाएगा। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। और रही बातें बताने की, तो कोई बात ही ना है। बातें बताने में तो भारत हमारो बहुत आगे है, भारत बातें बताने में और चापलूसी में बहुत आगे, बहुत आगे। कभी तो पनप नहीं रहा है, बात यही तो है। अन्य भारत रत्न है, सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, इस भारत के लिए और लोग तरसते हैं, तरसते हैं। और तुम भारत में रहते हुए भारत का विकास नहीं कर सकते, कभी सनातन के जय नहीं बोल सकते, कभी सनातन का आंदोलन नहीं कर सकते, कभी सनातन का कहीं नाम नहीं ला सकते, और कभी मंदिर में जाए घंटे ना बजा सकते, कभी टीका ना लगा सकते, कभी कलावा ना बांध सकते। अरे बताओ क्या करोगे? सनातन भारत में रहने और क्या करोगे? अपने देश और समाज के लिए भाई जिस घर में रह रहे हो साफ नहीं करोगे तो इसमें भूत भाषा हो जाएगा, भूत भाषा हो जाएगा। ऐसे ही जिस देश में रह रहे हो उसका निखार नहीं करोगे, प्रचार नहीं करोगे, तो आपका कैसे कल्याण हो जाएगा? बार बार गुरुदेव तुम्हें जगाने का काम करते हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, आप नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए हम आपको बार बार जगा रहे हैं। जाग जाओ मेरे भारतवासियों, जाग जाओ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और मैं तो आपका सबका कल्याण करना चाहता हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मुझे धरती पर इसलिए भेजा है आपका कल्याण करने के लिए। आप सब हमारे विश्व, हमारा परिवार है, आपको कष्ट और परेशानियां हटाना चाहता हूं और एक नाम से जुड़ जाओ, विश्वास आस्था के साथ सारी समस्या हट जाएंगे, अजामिल बन जाओ, अजामिल की तरह धनवान हो जाओगे और इतिहासों में नाम जुड़ जाएगा। केवल नाम लेने से तपस्या करने नहीं गए, वो तपस्या करने नहीं गई, ना उन्होंने कोई दौलत कमाई, दौलत उनके पास थी नहीं, केवल
नाम से सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने गुणगान किया, उनका कल्याण हो गया। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास धन होना चाहिए, केवल तन मन धन से जुड़ जाओ, भाविक हो जाओ। और भक्त जो भी बना है, भक्त जो भी बना, भक्त कोई किसी को, भगवान किसी विद्वान को नहीं मिले हैं, भगवान विद्वान को नहीं मिले हैं। भगवान मिले हैं हमेशा उजट के लिए, अज्ञान के लिए, अज्ञान के लिए मिले हैं। क्योंकि अज्ञान ही उजटता दिखा सकता है, अज्ञान ही जीवन से खेल सकता है, अज्ञान ही भक्ति में चाहे जीवन बचे या रहे, अरे कोई अपने जीवन को दाय पे लगा सकता है। और जब तक जीवन दाय पे नहीं लगता तब तक भगवान न मिला है, किसी को न मिल सकता है। इसलिए ईश्वर को पहचानो, आप सभी ईश्वर का परिवार हैं। भगवान विष्णु कहते हैं पूरा विश्व मेरा वंशज है। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, लक्ष्मी भगवान विष्णु घटघटवासी समावेश सरकार है। और जो भी श्रद्धा भक्ति से विचार से जो भी चाहो वो पालो, और जो करोगे नहीं तो बिना कुछ मिल नहीं सकता। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान विष्णु की कृपा बरस रही है और तुम्हारा कल्याण हो।